सबसे पहला सवाल, सीपीसी की धारा 102 के अंतर्गत किसी डिग्री के विरुद्ध द्वितीय अपील नहीं की जा सके जब धन की वसूली के लिए मूल वाद की विषय वस्तु, तो इसका सही उत्तर होगा 25,000 से अधिक नहीं। तो इसका अगला सवाल है 302 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा आदेश आपत्ति योग्य है? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 35(1) के अधीन आदेश। अगला सवाल 303 नंबर, धारा 113 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन निर्देश के लिए कौन आवेदन कर सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा न्यायालय। अगला सवाल 304 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अपीलीय न्यायालय की शक्तियों में शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा वाद का नए सिरे से विचार। अगला सवाल 305 सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 96 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अपील की जा सकती है? तो इसका सही उत्तर होगा मूल डिग्री। इसके बाद अगला सवाल 306 नंबर, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के अधीनस्थ किसी न्यायालय द्वारा अपील में पारित प्रत्येक डिग्री की धारा 100 सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन द्वितीय अपील उच्च न्यायालय में हो सकेगी यदि अंतर्वर्णित है। तो इसका सही उत्तर होगा विधि का कोई सारवान प्रश्न। अगला सवाल 307 नंबर, सिविल प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा द्वितीय अपील के आधारों को प्रावधानित करती है? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 100। इसके बाद अगला सवाल 308 नंबर, कौन सा द्वितीय अपील का वाद नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा मदन लाल बनाम बालकृष्ण। अगला सवाल 309 नंबर, द्वितीय अपील में साक्ष्य की पुनः विवेचन है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुज्ञेय। अगला सवाल 310 नंबर, भारतीय संघ बनाम दिलेर सिंह के वाद में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा दूसरी अपील से। अगला सवाल 311 नंबर, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में अपील होती है? तो इसका सही उत्तर होगा विधि के सारवान प्रश्न पर। इसके बाद अगला सवाल 312 नंबर, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के अंतर्गत द्वितीय अपील कहां पर दायर की जाएगी? तो इसका सही उत्तर होगा उच्च न्यायालय यानी हाई। अगला सवाल 313 नंबर, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट द्वारा द्वितीय अपील सुनवाई हेतु किस आधार पर प्रस्तुत की जाए? तो इसका सही उत्तर होगा एक पक्षीय पारित अपीलीय डिग्री। अगला सवाल 314 नंबर, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 104 के अंतर्गत अपील की जा सकती है? तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी आदेशों के विरुद्ध। जो सबसे पहले धारा 91 के अंतर्गत दावा दायर करने की इजाजत न देने के आदेश के विरुद्ध। अगला है धारा 92 के अंतर्गत और तीसरा है 95 के अंतर्गत प्रतिकर के आदेश के विरुद्ध। अगला सवाल 315 नंबर, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 114 किसके साथ पढ़ा जाना चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा आदेश 47 नियम 1 के अनुसार। अगला सवाल 316, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के नियम बनाने की शक्ति किस धारा में प्रावधानित है? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 122। इसके बाद अगला सवाल 317, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के अंतर्गत पुनरीक्षण हो सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट। अगला सवाल 318, प्रतिवादी उसके विरुद्ध पारित किसी एक पक्षीय डिग्री को अपस्त करने के लिए आवेदन कर सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से किसी को भी। सबसे पहला अपीलीय न्यायालय को, दूसरा है उच्च न्यायालय हाई कोर्ट को और तीसरा उस न्यायालय को जिसने डिग्री पारित की है। अगला सवाल 319 नंबर, पक्षकारों की सहमति से न्यायालय द्वारा पारित डिग्री के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। तो इसका सही उत्तर होगा सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 96(3). अगला सवाल 320 नंबर, वाद कारणों का संयोजन संहिता के किस प्रावधान में वर्णित है? तो इसका सही उत्तर होगा आदेश 2 के नियम 3 में। अगला सवाल 321, बहुरूपता का अर्थ है? तो इसका सही उत्तर होगा वाद कारणों में पक्षकारों का उस संयोजन। अगला सवाल 322, दीवानी विधि के अंतर्गत बहुलिपूर्णता शब्दावली से अभिप्राय है? तो इसका सही उत्तर होगा वाद हेतु को एवं पक्षकारों का उस संयोजन। अगला सवाल 323, अभिवचन में शामिल है? तो इसका सही उत्तर होगा तालिका तथ्य केवल। अगला सवाल 324, अभिवचन से आशय? तो इसका सही उत्तर होगा वाद पत्र या लिखित कथन। अगला सवाल 325, अभिवचन परिभाषित है? तो इसका सही उत्तर होगा आदेश 6 नियम 1। अगला सवाल 326, पैरवी में क्या शामिल है? तो इसका सही उत्तर होगा वाद पत्र लिखित बयान। अगला सवाल 327, प्रतिस्थापित तामील अंतर्गत की जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आदेश 5 नियम 20। अगला सवाल 328, अभिवचन में सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा साक्ष्य। अगला सवाल 329, बाद में सीपीसी के तहत संशोधन किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा आदेश 6 नियम 17 के अंतर्गत। अगला सवाल 330, स्वैच्छिक संशोधन के संबंध में प्रावधान किसके अंतर्गत किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आदेश 6 नियम 17 दीवानी प्रक्रिया संहिता के। अगला सवाल 331, अभिवचनों में संशोधन संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा आदेश 6 नियम 17 व्यवहार प्रक्रिया संहिता। अगला सवाल 332, किसी वाद पत्र में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सम्मिलित नहीं करना चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा साक्ष्य तथ्य। अगला सवाल 332, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 10 में प्रावधानित है? तो इसका सही उत्तर होगा वाद पत्र का लौटाया जाए। अगला सवाल 334, व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 का आदेश 7 नियम 1 संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा वाद पत्र में अंतर्विष्ट की जाने वाली प्रविष्टियों से।
अगला 335 जहाँ वाद को 2 प्रतियों में फाइल नहीं किया गया तब न्यायालय ऐसे वाद पत्र को तो इसका सही उत्तर होगा नामंजूर कर सके। अगला 336 लिखित कथन का अर्थ है तो इसका सही उत्तर होगा वादी के वाद का प्रतिवादी द्वारा उत्तर। अगला 337 देवनी प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 में जो डिक्री और आदेशों के निष्पादन से संबंधित है में तो इसका सही उत्तर होगा 106 नियम। अगला 338 वादी या प्रतिवादी की मृत्यु के कारण वाद का उपशमन नहीं होगा यदि तो इसका सही उत्तर होगा वाद लेने का अधिकार बचा रहता है। अगला सवाल 339 किन कार्रवाइयों में व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 22 नियम 3, 4 एवं 8 लागू नहीं होगा तो इसका सही उत्तर डिक्री के निष्पादन। अगला 340 आदेश 29 सीपीसी संबंधित है तो इसका सही उत्तर होगा निगमों द्वारा या उनके विरुद्ध वाद। अगला 341 ऐसे वाद जिसमें संविधान के निर्वचन या सर्वान प्रश्न अंतर्गत है वहां पर नोटिस दिया जाएगा तो इसका सही उत्तर होगा भारत के महान्यायवादी द्वारा। अगला 342 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन निम्न आदेशों में से कौन सा आदेश कमीशन जारी करने से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा आदेश 26। अगला 343 वाद के प्रत्याहरण का अधिकार है तो इसका सही उत्तर होगा ब एवं स दोनों। ब में वादी का सीमित अधिकार और स कतिपय शर्तों का बाधित। अगला 344 किस प्रावधान के अंतर्गत किचनवाद प्रस्तुत कर सकते हैं? इसका सही उत्तर आदेश 33 नियम 1। अगला 345 परिवार से संबंधित मामलों के बाद में प्रक्रिया दी गई है तो इसका सही उत्तर होगा आदेश 32 ACPC में। अगला 346 किचन मुकदमे का अर्थ क्या है तो इसका सही उत्तर होगा जरूरतमंद व्यक्ति द्वारा मुकदमा। अगला 347 पदार्थ संरक्षक है तो इसका सही उत्तर होगा एक व्यक्ति जो आवश्यक की तरफ से वाद की प्रतिरक्षा करता है। अगला 348 आवश्यक के बाद में कार्रवाइयों को रोका नहीं जाएगा तो इसका सही उत्तर होगा आवश्यक वादी के आवश्यक हो जाने। अगला 349 आवश्यक द्वारा वाद संसित किया जा सकता है तो इसका सही उत्तर होगा वाद मित्र द्वारा उसके नाम। अगला 350 अंतराविवादी वाद के अंदर वास्तविक विवाद मध्य में होता है तो इसका सही उत्तर होगा केवल प्रतिवादियों। अगला 351 शिल्पक्रिया संहिता के किस आदेश के अंतर्गत अंतराविवादी वाद प्रस्तुत करने का प्रावधान? इसका सही उत्तर आदेश 35। अगला 352 जहाँ निर्धनवादी सफल होता है वहाँ न्याय शुल्क की वसूली तो इसका सही उत्तर होगा वादी से होगी। अगला 353 यदि निर्धन व्यक्ति अपने वाद में सफल हो जाता है तो न्याय शुल्क की वसूली किससे की जाएगी? इसका सही उत्तर वाद की विषय वस्तु। अगला 354 सीपीसी के आदेश 37 के अंतर्गत कोई वाद दाखिल किया जाएगा तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी में। अगला 355 आदेश 37 के अंतर्गत एक वाद इन आधारों पर दायर किया जा सकता है तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। सबसे पहले हुंडियों, दूसरा है वचन पत्रों और तीसरा है विनिमय पत्रों। अगला 356 विचारण की संक्षिप्त प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान दिए गए तो इसका सही उत्तर होगा आदेश 37 सीपीसी में। अगला 357 अज्ञापक व्यादेश द्वारा दिया गया उपचार तो इसका सही उत्तर होगा विवेकाधीन है। अगला सवाल 398 प्रक्रिया संहिता के किस उपबंध के अधीन अस्थायी व्यादेश दिए जाते हैं तो इसका सही उत्तर होगा आदेश 39 नियम 1। अगला 359 प्रक्रिया संहिता 1908 में निर्णय के पूर्वकी का उपबंध कहाँ किया गया तो इसका सही उत्तर होगा आदेश 38 नियम 5-13। अगला 360 आदेश 38 नियम 13 के अंतर्गत कौन से न्यायालय को अचल संपत्ति को उपयोग करने का अधिकार नहीं तो इसका सही उत्तर लघुवाद न्यायालय। अगला 361 सीपीसी उपबंध कराती है तो इसका सही उत्तर होगा अस्थायी व्यादेश। अगला 362 व्यादेश के भंग या अवज्ञा के परिणाम स्वरूप कारागार में निरोध की अवधि अधिक नहीं होगी तो इसका सही उत्तर होगा 3 मास। अगला 363 नंबर दिवानी प्रक्रिया संहिता का कौन सा प्रावधान न्यायालय द्वारा अनुदत्त व्यादेश की अवज्ञा के परिणाम की बात करता है तो इसका सही उत्तर होगा आदेश 39 नियम 2 का। अगला 364 प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 2 में निहित है तो इसका सही उत्तर होगा अस्थायी व्यादेश। अगला 365 दिवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन एक अपील दायर की जा सकती है तो इसका सही उत्तर होगा ज्ञापन के माध्यम से। अगला 366 प्रापक रिसीवर होता है तो इसका सही उत्तर होगा न्यायालय का अधिकारी। अगला 367 सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 6 से 10 तक 10 का संबंधित है तो इसका सही उत्तर होगा अंतर्वर्ती आदेश। अगला 368 सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 42 में वर्णित है तो इसका सही उत्तर अपीलीय टिप्पणियों से। अगला 369 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत एक न्यायालय किसी संपत्ति का प्रापक नियुक्त कर सकता है तो इसका सही उत्तर डिक्री के पूर्व अथवा पश्चात। अगला 370 रिसीवर की नियुक्ति तो इसका सही उत्तर होगा विवेकीय है। अगला 371 सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 13 के अधीन इनमें से कौन सा निर्णय निश्चायक नहीं होगा तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय विधि के विरुद्ध दिया गया, दूसरा गुणागुण के बिना दिया गया, तीसरा भारतीय विधि के भंग पर आधारित दिया। अगला 372 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत सरकार के विरुद्ध वाद प्रस्तुत करने के पूर्व सूचना देने के प्रावधान का उल्लेख किस धारा में किया गया तो इसका सही उत्तर होगा धारा 80। अगला 373 कोई व्यक्ति विदेशी राज्य पर वाद ला सकता है तो इसका सही उत्तर होगा केवल केंद्र सरकार की सहमति से। अगला 374 सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के प्रावधान है तो इसका सही उत्तर होगा बाध्यकारी।
प्रश्न 375 निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1999 के द्वारा नई जोड़ी गई है? इसका सही उत्तर धारा 89 सेक्शन 80। प्रश्न 376 धारा 13 सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार विदेशी निर्णय को किन आधारों पर चुनौती दी जा सकती है? इसका सही उत्तर उपयुक्त सभी, सबसे पहला कपड़ द्वारा भी प्राप्त, दूसरा भारत के प्रयुक्त किसी भी विधि के भंग पर आधारित, और तीसरा है उसे पारित करने वाले न्यायालय की अधिकारिता। प्रश्न 378 लोक उपता पर लोक पर प्रभाव डालने वाले अन्य दोषपूर्ण कार्यों के लिए निम्नलिखित में से कौन बात ला सकता है? तो इसका सही उत्तर अ और ब दोनों। अ में केवल 2 या 2 से अधिक व्यक्ति न्यायालय की अनुमति से, और दूसरा जो है केवल महाधिवक्ता। प्रश्न 379 अनुपूरक कार्रवाइयां अंतर्गत है, तो इसका सही उत्तर का धारा 94 सीपीसी। प्रश्न 380 सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 15 के अंतर्गत सभी वाद दायर किए जाएंगे, तो इसका सही उत्तर होगा निम्नतम श्रेणी के न्यायालय। प्रश्न 381 अपील करने का अधिकार है, तो इसका सही उत्तर होगा निहित अधिकार। प्रश्न 382 लघु उद्देश्यों पर आधारित अदालतों के फैसले या आदेशों पर पुनर्विचार किया जा सकता है, इसका सही उत्तर होगा उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट द्वारा। प्रश्न 383 सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन जब एक बार परीक्षण दाखिल हो जाता है तो यह इसका सही उत्तर न्यायालय के समक्ष वाद या अन्य कार्रवाइयों की रोक के रूप में परिवर्तित नहीं होगा, सिवाय जहां ऐसे वाद का कार्रवाई को न्यायालय ने रोक दिया। प्रश्न 384 सिविल प्रक्रिया संहिता की किस धारा में परीक्षण दिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 115। प्रश्न 385 सिविल प्रक्रिया संहिता के किस भाग में वाद संसित करने का स्थान वर्णित? तो इसका सही उत्तर होगा भाग 1। प्रश्न 386 सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 किसके संबंध में प्रावधान करती है? तो इसका सही उत्तर होगा परीक्षा। प्रश्न 387 सिविल प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा स्पष्ट रूप से उत्प्रेषण रीट जारी करने की शक्ति की प्रकृति की है? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 115। प्रश्न 388 कार्रवाइयों के अधीन गिरफ्तार किए जाने से कौन अमुख नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, जबकि वह कार्यालय में कार्यरत। प्रश्न 389 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत किसी न्यायालय में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट पाने का अधिकार नहीं, तो इसका सही उत्तर होगा विश्वविद्यालय के कुलपति। प्रश्न 390 अचल संपत्ति से संबंधित वाद अस्थायी क्षेत्राधिकार रखने वाले उस न्यायालय में दायर किए जा सकते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा जहाँ संपत्ति स्थित है। प्रश्न 391 निम्नलिखित में से कौन न्यायालय में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट पाने का हकदार नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा कलेक्टर। प्रश्न 392 सिविल प्रक्रिया संहिता में निम्नलिखित में से कौन न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट पाने का हकदार है? तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, सबसे पहला राज्यों के मंत्री, दूसरा संघ के मंत्री, और तीसरा है उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के न्यायालय। प्रश्न 393 सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 148 के अनुसार न्यायालय नियत अवधि में वृद्धि कर सकता है, तो इसका सही उत्तर होगा 30 दिन। प्रश्न 394 कीवेट दायर करने के अधिकार दिए गए, तो इसका सही उत्तर होगा सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 148 का। प्रश्न 395 निम्नलिखित में से कौन अस्थावर संपत्ति संबंधी वाद नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा अस्थावर संपत्ति से संबंधित भाटक का वाद। प्रश्न 396 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दायर कीवेट कितने दिनों तक प्रभावी रहती है? तो इसका सही उत्तर होगा 70। प्रश्न 397 सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के तहत अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग निम्नलिखित में से कौन न्यायालय द्वारा किया जा सकता है? इसका सही उत्तर किसी भी न्यायालय द्वारा। प्रश्न 398 सीपीसी की किस धारा के तहत साम्य न्याय और अच्छे विवेक के सिद्धांत वेद? इसका सही उत्तर होगा धारा 151। प्रश्न 399 सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा में अदालत की अंतर्निहित शक्तियां वर्णित है, तो इसका सही उत्तर होगा धारा 151। प्रश्न 400 अस्थावर संपत्ति के लिए विभाजन का वाद उस न्यायालय में संसित होगा जहां, तो इसका सही उत्तर होगा विषय वस्तु स्थित। प्रश्न 400 किन आधारों पर निर्णयों या आदेशों में संशोधन किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर उपयुक्त सभी, सबसे पहला आकस्मिक भूल या लोक, दूसरा लेखन संबंधी भूल, और तीसरा है गणित संबंधी भूल। प्रश्न 402 सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा संशोधित की जा सकती है, तो इसका सही उत्तर होगा संसद द्वारा। प्रश्न 403 धारा 152 प्रक्रिया संहिता के तहत निर्णयों आदेशों में संशोधन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार किसे है? तो इसका सही उत्तर होगा पक्षकारों में से कोई। प्रश्न 404 जब वाद के अनावश्यक व्यक्तियों को वाद में पक्षकार बना दिया जाता है तो उसे कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा संयोजन।